करेंगे? मतलब ये तो बिल्कुल, अगर पूरे देश के अंदर जब ये एक साथ होगा और इस तरीके का कन्फ्रंटेशन होगा, तो ये तो गृह युद्ध की स्थिति इसके अंदर बनने वाली है। ये तो पूरा हिंसक पूरा स्थिति हो जाएगी। और ये सब लोग जानते हैं कि कठपुतली बनी हुई है केंद्र सरकार की चुनाव आयोग। लेकिन इस तरीके से अगर काम करेगा तो क्या अपोजिशन के पास में केवल और केवल बहिष्कार का रास्ता रह जाएगा और उसके पहले आंदोलन का रास्ता रह जाएगा, या कुछ और भी विकल्प आपको दिखलाई पड़ते हैं? तिवारी जी। बहिष्कार तो इसका समाधान नहीं हो सकता। स्थितियां बहुत ही दुरूह और भयानक है। अपराधी लोग कानून की आंख में धूल झोंकने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। यहाँ कानून बनाने वाले, या यूं कहें सरकार खुद, कानून की आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। सच बात है, इनको जो कुछ भी करना है, अगर सबकी सहमति एक साथ बैठ करके करें। दिक्कत यहाँ आ रही है कि आप जो कुछ कर रहे हैं चोरी चोरी कर रहे हैं, छिपा के कर रहे हैं। अपना एक एजेंट आपने नियुक्त कर दिया है, उस एजेंट के माध्यम से आप कर रहे हैं, और आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आप बताना भी नहीं चाहते हैं और आप बता नहीं रहे हैं। दिक्कत यहाँ सब फंस रही है। सवाल यह है, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। हमारे यहाँ 3-4 लिस्ट होती है। लोकसभा के लिए अलग मतदाता सूची होती है, विधानसभा के लिए अलग मतदाता सूची हो जाती है, ग्राम पंचायत के लिए अलग मतदाता सूची हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपको करना है तो व्यापक तरीके से एक ही सूची आप बना दीजिए ना। ग्राम प्रधानी से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर के और लोकसभा तक के लिए एक सूची बना दीजिए, सारा मामला हल हो जाएगा। आपने आधार कार्ड को सर्वमान्य रूप से किया, और ये हुआ कि आधार कार्ड का डुप्लीकेट नहीं बनेगा। वोटर कार्ड का तो डुप्लीकेट बन जाता है। एक एक आदमी 2-2 3-3 जगह भी वोटर हो जाता है, मतदाता रहता है। उसका कोई रास्ता तरीका नहीं है। उसमें दिक्कत यह है कि आपको खुद ये करना है कि आप एक ही जगह मतदाता है। अब सवाल है कि हम जो हमारे पास इपिक नंबर है, हमारे पास जो मतदाता कार्ड है, आपने उसको एकदम खारिज कर दिया। अब हम नए तरीके से खोजे कि हम हमारा मतदाता एपिक नंबर हमारा कहाँ है, कैसे है। तो ये ऐसा कुहास की स्थिति है। इसमें सरकारी पक्ष, सत्ता पक्ष जिसको चाहेगा उसको ढूंढ करके उसका वोट डलवा देगा, और उसको वोट डलवाने में भी वह आदमी ही वोट डाले जिसका वोटर कार्ड है, जो वहां पर है। ये कोई जरूरी नहीं है। यही खेल है, यही खेल कर रही है सत्ता के माध्यम से, अपने एजेंट चुनाव आयोग के माध्यम से। वो यही खेल पुख्ता तरीके से करने पर आमादा है, जिसको लेकर के वो पूरे देश के पैमाने पर अपना पूरा चुनावी समीकरण ये बदल देगी, पूरा चुनाव का नतीजा बदल जाएगा। दिक्कत यहाँ आ रही है। दिक्कत यह है कि अगर आपको करना है तो इस पर पूरे चुनाव प्रक्रिया पर आप चर्चा करके, आप सबके साथ बैठ करके आप एक नीति बनाइए ना, एक वोटर लिस्ट आप बना दीजिए। जो आदमी प्रवासी जाता है उसका आईडी कार्ड है, वो आईडी कार्ड लेकर के वो जहां कहीं भी रह रहा है वो वहां वोट देगा। ऐसी आप कोई व्यवस्था बनाइए। तो यह जो प्रवासी वाला मामला है, प्रवासी मामला तो छोटी मोटी समस्या नहीं है हमारे देश का। जब हमें बनारस में रोजगार नहीं मिलेगा तो हम दिल्ली जाएंगे, हम सूरत जाएंगे, हम बम्बई जाएंगे, हम पंजाब जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि हम वोट डालने के लिए बनारस नहीं आएंगे, है तो हम बनारस के ही। अब सवाल ये उठता है कि हम बनारस से भी चले जाएं और हम जहां गए हमारा वहां भी वोटर न हो, तो ये तो कोई बात नहीं बनती है। तो और ये वही है, इसकी आड़ में जो इनका सबसे बड़ा खेल है, वो खेल ये है कि ये जहां प्रवेश नहीं पा रहे हैं, वहां किस तरीके से वहां की डेमोग्राफी को चेंज कर दे, वहां की पूरा कल्चरल अपना सिस्टम को चेंज कर दे। अब जैसे क्या थे, इन्होंने कहा कि हम 370 हटा रहे हैं, तो अब आप कश्मीर में आप जाकर के जो आदमी चाहे वहां शादी करेगा, जो आदमी चाहे वहां। तो एक तो यह कि पॉपुलर स्लोगन देना, अश्लील स्लोगन देना, उसको लेकर के एक तरीके से उस स्थान की भी बेइज्जती करना है, उसका अपमान करना है, उसका क्षरण करना है। ये तो सरकार यही कर रही है कि स्थानीय लोगों पर, स्थानीय लोग को, स्थानीय संस्कृति को, स्थानीय सभ्यता को, स्थानीय भाषा को ये चोट पहुंचा रही है। और वह चोट पहुंचा करके ये देश के पैमाने पर ध्रुवीकरण करते हैं और करना चाह रहे हैं, जिसमें ये कहीं ना कहीं से अब तक इनको सफलता मिली है 2 टर्म में, अपना 10 साल में उन्होंने सफलता हासिल किया है। तो अब ये उस सफलता को ये पूरे देश के पैमाने पर लागू करेंगे। और ये जाहिर सी बात है कि अब
ये अभी जो अनिल जी ने कहा कि यह समस्या कहीं न कहीं से साउथ अफ्रीका का वो जो समस्या था एशियाटिक कानून, हम कहीं न कहीं से उससे तो पढ़ रहे हैं। ये सरकार अपना जिसको पट्टा दे देगी, आपको अपने गले में पट्टा लगा करके घूमना है, अपना भगवा रंग का पट्टा लगा के घूमना है। जिसके गले में वह पट्टा नहीं होगा, वो जो वो नहीं माना जाएगा, और जिसके गले में पट्टा होगा वहां वो दूर से पहचान लिया जाएगा कि आदमी कौन है, इसकी विचारधारा क्या है, इसकी भाषा क्या है, इसकी वेशभूषा क्या है। तो फल ये है कि जो हमारा गुलदस्ता था, ये विभिन्न फूलों का, ये जो हमारा देश गुलदस्ता है, हम उसमें खलल पैदा करने जा रहे हैं। हम उन सारे फूलों को सुखाने जा रहे हैं, हम उन सारे फूलों को सड़ाने जा रहे हैं। दिक्कत यहाँ आ रही है, इस दिक्कत का, इस समस्या का समाधान सबको मिलकर ही करना पड़ेगा, और यह सरकार सबको एक साथ बैठाना नहीं चाहती है, क्योंकि यह सरकार नंगी हो गई है, इसकी नीयत नंगी है और इसका मनसा भी नंगा है। दिक्कत यहाँ फंस रही है। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारा समय हो चुका है, लेकिन ये बात एकदम साफ है कि पूरी चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए, चुनाव को कैप्चर करने के लिए हर तरीके का प्रयास और षड्यंत्र जारी है। अभी तक जो कुछ हुआ था उसको लोग सीधे सीधे नहीं पकड़ पाए थे, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर सब कुछ खुल गया। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, वहां की महाविकास अघाड़ी ने सब कुछ पकड़ लिया, और उसके बाद में इन्हें दिख गया कि अब बिहार का चुनाव हमारे हाथ में आने वाला नहीं है। तब उन्होंने एक नए तरीके से चुनाव को कब्जाने का प्रयास किया है। खिलाफ में 9 जुलाई को ऐतिहासिक बंद हुआ था, और अब देश के जो प्रमुख नेता हैं वो बिहार में जा रहे हैं। उनकी यात्रा का, उनके दौरे का कार्यक्रम अब आ चुका है। हम लोग भी आज ही तुषार गांधी जी के साथ में थे। हम लोग भी 18 से 23 तारीख तक वहां पर बिहार में जाएंगे, और अगले चरण के अंदर क्या स्थिति वहां पर बन रही है, क्योंकि अभी तो ये 1 सितंबर से लेकर के ये 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक तो अभी लोगों के पास में समय है, लेकिन वहां पर अभी भी आईडी कार्ड और ईडी कार्ड जो है वो माना जाएगा नहीं माना जाएगा, अभी तक इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं आई है। और जो दूसरी जगहों पर हो रहा है वहां के लिए भी ये दोनों प्रमाण पत्र माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। प्रमाण के तौर पर सबूत 11 जो सबूत हैं उसके अंदर आधार कार्ड और आईडी आज भी शामिल नहीं है। गहरा षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी, हम उम्मीद करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, थॉमस फ्रैंको साहब, अनिल कुमार राय साहब, प्रोफेसर शिवाजी सरकार जी, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। दर्शकों से अपील की वे इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये डिबेट पहुंच सके, लोग जागरूक हो सकें। पूरे देश के लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। जिन्होंने बहुजन संवाद सब्सक्राइब ना किया है वो इसे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।